हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर के अंदर हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड का एंगल क्या होगा वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। मैं हूं विकी नारायण, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। और आज का फर्स्ट टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ, तो फर्स्ट टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या है, बॉन्ड लेंथ। सपोज जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके जो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। क्या होती है वो, बॉन्ड लेंथ है। मींस दो एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों एटम के बीच में जो सेंटर में न्यूक्लियस है उस सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ डिपेंड अलग अलग फैक्टर पे करती है। कौन कौन से फैक्टर होंगे, पहले हम बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी बॉन्ड लेंथ की। वो डेफिनेशन नोट करें, the equilibrium distance between the center of nuclei of the two bonded atom is called its bond length। तो अगर हम बात करें इसके कुछ फैक्टर की, तो जो पहला फैक्टर है फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ, फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ, जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिपेंड करता है साइज पे, साइज ऑफ द एटम पे। मींस सपोज करो ये दो एटम है, अगर इनका साइज बड़ा होगा, अगर इनका साइज बड़ा होगा तो जो ये बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज मेरे पास एग्जांपल है HF, HCl, HBr, HI। मींस अगर हम देखें यहां पे हाइड्रोजन का साइज सभी में सेम है, बट ये जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम इनका जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी होगी, HI की, क्योंकि यहां पे आयोडीन का साइज बाकियों से क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, HI की। देन HBr, देन HCl एंड देन HF। तो फर्स्ट जो फैक्टर था वो क्या था, साइज ऑफ द एटम। मींस इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। सेकंड अगर हम बात करें इसके फैक्टर की, तो उसका फैक्टर है सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ऑफ द बॉन्ड। क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, मींस किसी भी एटम के अंदर जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज एक कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक कार्बन जिसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। मींस दो एटम थे, इनके बीच में सिंगल, इनके बीच में डबल, और इनके बीच में कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो दो एटम आपस में और क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। अगर एटम आपस में क्लोज आएंगे, अगर ये एटम आपस में क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी होगी, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और जिसमें डबल होगा उसमें कम होगी, और ट्रिपल वाले में बिल्कुल भी क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। मींस सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। और जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर की, तो जो थर्ड फैक्टर है वो डिपेंड करता है, फर्स्ट क्या, साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और थर्ड जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हमने स्टडी की थी, हम जो मेनली है sp3, sp2, sp। तो इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा s करैक्टर होंगे,
एस करेक्टर ज्यादा किसमें है, इसमें जो एस करेक्टर है 50% एस है 50% पी है, मींस यहाँ पे 50% क्या है, इसमें एस करेक्टर है। इसमें अगर हम एस करेक्टर की बात करें तो कितने होंगे 33%, क्योंकि इसमें पी करेक्टर कितने हैं 66%। इसमें अगर हम एस करेक्टर की बात करें तो कितने हैं 25%। तो कहता है कि जितने ज्यादा एस करेक्टर होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और एस करेक्टर जितने कम होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा, देन sp2 एंड देन sp। तो ये तीन फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट साइज ऑफ द एटम, अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड मींस जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ते रहेंगे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। और थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, मींस एस फैक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो ये तीन फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है, दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है बॉन्ड एनर्जी, मींस दो एटम को आपस में डिसोसिएट करने पर, तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, या जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल अगर हम इनका एग्जांपल देखें, सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2 है, Cl2 है। अब इसमें दो ही एटम है, लाइक क्लोरीन और क्लोरीन है या HCl है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम अप्लाई करेंगे उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या सिंपली उसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें दो ही एटम प्रेजेंट है, इसमें भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, इसमें दो क्लोरीन इसमें दो हाइड्रोजन। बट अगर हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली वो होते हैं जिसमें दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इधर भी फॉर्म कर रहा है। अब इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी, इनकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन दोनों बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। सपोज फर्स्ट जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और सेकंड जो बॉन्ड दूसरा बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे तो एनर्जी क्या लगने वाली है, कम लगेगी। तो इन दोनों का जो टोटल होगा उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो बॉन्ड है, और हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। सपोज यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है 527, और यहाँ पे भी जो लग रही है 486। इन दोनों को जो टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। और डिपेंड करता है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इन चारों को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी होती है। और अगर हमने इनकी एवरेज एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी है उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 हमने बॉन्ड तोड़े हैं तो वो इसकी क्या होगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी। क्लियर है। तो बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए। स्पॉट इन एटम को जब हम सेपरेट करेंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सेपरेट करने के लिए सेपरेट करके इनको हम गैसियस एटम में, मींस पहले इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन अगर हमने इसको सेपरेट कर दिया तो ये एटम अलग अलग हो जाएंगे और किस स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमने अप्लाई की है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन नोट करें, डेफिनेशन क्या होगी, the amount of energy required to break one mole of the bonds of a particular type so as to separate them into gaseous atom is called bond dissociation enthalpy or simply bond enthalpy। क्या बोलते हैं उसको, simply bond enthalpy कहते हैं। तो इनके भी कुछ एक फैक्टर होंगे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो भी नोट कर लें। फैक्टर्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं वो फैक्टर भी क्या करेंगे, आप नोट करेंगे कौन कौन से इसके क्या है, फैक्टर हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम, मींस वही सेम फैक्टर है, साइज ऑफ द एटम।
अगर एटम का साइज बड़ा है, हमने एग्जांपल लिया था HI, देन HBr, देन HCl, देन HF, इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो सबसे ज्यादा थी क्योंकि यहां पे एटम का साइज बड़ा। मींस अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। सपोज आपके पास दो बॉन्ड है, एक छोटा एक बड़ा है, तो किसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। और जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगती है? कम लगती है। तो ये तो था बॉन्ड लेंथ का, ये क्या था? बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर था। बट यहां पे जो अगर हम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की, किसकी? बॉन्ड एंथैल्पी की, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा किसमें होगी? जिसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। सेकंड अगर हम बात करें, वही सेम फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर हम बात करें कि इसमें कितने बॉन्ड होंगे, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो किसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगने वाली है? ज्यादा लगने वाली है। मींस इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो दो फैक्टर जो है वो बिल्कुल सेम है। जो थर्ड फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ presence of number of lone pair, presence of number of lone pair, जिसमें lone pair ज्यादा होंगे, like फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में देखें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो इन लोन पेयर में आपस में क्या होती है? रिपल्सन होती है। एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है? रिपेल करता है। और जैसे इनमें क्या होगी? रिपल्सन होगी। तो रिपल्सन के कारण इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगने वाली है? कम लगेगी। मींस जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी जो होगी, बॉन्ड एंथैल्पी, वो क्या होगी? कम होगी। और अगर हम बात करें जैसे कार्बन है CH3 इथेन, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसके मतलब सराउंडिंग में किसी तरह का कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसके सराउंडिंग में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसमें रिपल्सन नहीं होगी। अगर रिपल्सन नहीं है तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, लेकिन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहां पे रिपल्सन कम है। क्यों रिपल्सन कम है? क्योंकि यहां पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और यहां पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरी तरफ अगर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, पर इसमें एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस लोन पेयर में भी क्या होगी? रिपल्सन होगी। बट यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 3 लोन पेयर। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो लोन पेयर इसमें जितने प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होती है? रिपल्सन होती है और रिपल्सन के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर था बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड जो पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? थर्ड अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक इसमें क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉन्डेड लाइन होती है, इनके बीच में जो एंगल प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड
एंगल कहते हैं। और ये बॉन्ड एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम अपने प्रीवियस थ्योरी के अंदर भी कर चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हमने किया था, जिसमें ज्योमेट्री भी बताई थी। अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा है तो अपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो देख लें। उसके बाद में अगर बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी नोट कर लें। The angle between the lines representing the direction of the bond means ये जो बॉन्ड की डायरेक्शन है इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। और ये बॉन्ड एंगल हम किस किस में एक्सप्रेस करते हैं वो है, हम इसको मिनट के अंदर भी एक्सप्रेस करते हैं, इसको सेकंड में भी एक्सप्रेस करते हैं, इसको डिग्री के अंदर भी एक्सप्रेस किया जाता है। या हम इसको कहते हैं कि इतने मिनट का है, सेकंड का है, इतने डिग्री का है। जैसे कि अमोनिया के अंदर 107 डिग्री या 107 सेकंड मिनट्स। तो ये है बॉन्ड एंगल। फोर्थ जो हमारा पैरामीटर है वो है बॉन्ड ऑर्डर। वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी दो एटम के बीच में जितने भी दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो ये इसके क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। मींस किसी भी दो एटम या दो से ज्यादा एटम के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट है वो इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो ये कुछ एक बेसिक टॉपिक थे बॉन्ड से रिलेटेड, लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एंथैल्पी। मींस ये 4 बॉन्ड पैरामीटर हैं बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आगे के यूनिट के लिए।